कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 10.2 दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 में आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB 90 अंश है। तो यहाँ चित्र से हम लोग देखते हैं कि हमको ये सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम O से C को मिलाते हैं। O से C को मिलाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं एक त्रिभुज AOC और दूसरा त्रिभुज AOP बन जाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज AOC और त्रिभुज AOP में यहाँ पर हम देखते हैं दोनों त्रिभुजों में OA भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो OA बराबर OA, चूँकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ बराबर होती हैं तो AP बराबर AC, AP बराबर AC। अब चूँकि OP और OC एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, अतः OP बराबर OC, OA बराबर OA, ये दोनों में त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ। AP बराबर AC, यहाँ पर ये नियम है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ हैं, इसलिए AP बराबर AC और OP बराबर OC क्यों है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर है। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अगर बराबर हो जाए तो साइड 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 नियम से, भुजा 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 नियम से क्या होता है? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज AOC, ये दोनों सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः कोण PAO बराबर कोण CAO, इसलिए कोण PAO बराबर कोण CAO। दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण PAO
बराबर CAO। किस नियम से? CP/CT नियम से। तो इसी प्रकार यहाँ पर जैसे कोण PAO CAO ये दोनों कोण बराबर हैं, उसी प्रकार यहाँ पर कोण ये जो PQ लाइन है यहाँ पे QBO और CBO ये दोनों बराबर होगा। QBO बराबर कोण CBO, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब चूंकि इसमें दिया गया है ये स्पर्शियाँ समांतर हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं XY और X', Y'। तो दो समांतर रेखाओं को AB तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो XY समांतर X', Y' को तिर्यक रेखा AB काटती है, इसलिए अंतः कोणों का योग बराबर कितना होगा? 180 अंश। अब यहाँ अंतः कोण कौन कौन है? तिर्यक रेखा की एक ही ओर ये कोण PAB और दूसरा कोण QBA, ये दोनों अंतः कोण है। PAC कहिए या PAB उसी लाइन पर है, तो कोण PAB प्लस दूसरा अंतः कोण कौन है? QBA। QBA बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर हम देखते हैं कोण PAO बराबर कोण CAO, ये दोनों कोण PAB के दोनों जोड़े तो कोण PAB के बराबर होगा। यानी कोण PAB जो यहाँ पे कोण हमको प्राप्त है कोण PAB, तो कोण PAB बराबर PAO प्लस OCA। कोण PAO और OAC इन दोनों के योग के बराबर होगा। यानी कोण PAO प्लस कोण OAC। यहाँ पर कोण PAO और OAC इन दोनों के योगफल के बराबर PAB कोण के स्थान पे हम लिख सकते हैं। और QBA, यहाँ देखिए QBA इस कोण के स्थान पर QBO और CBO लिख सकते हैं। कोण QBO और कोण CBO बराबर 180 अंश। यानी कि QBA, जो कोण QBA है इसके स्थान पे QBO और CBO दोनों जोड़ करके लिख सकते हैं, इन्हीं दोनों का योग है। अब यहाँ हम देखते हैं ये कोण OAC यहाँ पे जो है इसको हम ऐसे उतार लेंगे। कोण OAC और PAO, कोण PAO बराबर कोण CAO, यानी इसके स्थान पे हम कोण CAO
ये लिख देंगे प्लस यहाँ पे कोण CBO, कौन सा कोण है CBO, इसको हम ऐसे उतार लेंगे प्लस कोण CBO और QBO के स्थान पे CBO उतार लेंगे। कोण CBO अब बराबर हो गया 180 अंश। अब CAO ये दोनों मिल करके दुगना हो जाएगा 2 कोण CAO और CBO दुगना कोण CBO बराबर 180 अंश। अब 2 से सभी पदों में जब भाग दे देंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो 180 में 2 से भाग देंगे तो ये 90 अंश। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज AOB से त्रिभुज AOB में किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज AOB में 3 कोण कौन कौन, एक कोण ये CAO, दूसरा कोण CBO और तीसरा कोण AOB, यानी CAO कोण CAO, दूसरा कोण CBO और तीसरा कोण AOB, तीनों कोण जोड़ने पर कितना होगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि CAO और CBO ये दोनों कोण और तीसरा कोण AOB ये मिलकर के कितना हो जाएगा 180 अंश। तो समीकरण 1 से CAO और CBO ये दोनों समीकरण 1 से मिल करके कितना है 90 अंश प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश। यहाँ पर ये दोनों कोण 90 और AOB ये तीसरा कोण यानी कि जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। इसलिए कोण AOB बराबर 180 माइनस 90, ये उधर जाएगा माइनस 90 हो जाएगा। इसलिए कोण AOB बराबर 180 में से 90 निकाल देंगे तो क्या आएगा 90, यही हमको लाना था और ये प्रूव्ड हो गया। तो एक बार प्रश्न को हम लोग पुनः देख लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि आकृति 10.13 में XY तथा X', O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। मतलब कि XY और X', 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, यानी कि स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A पर, X', को किस पर, बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 अंश। तो हमारा ये सिद्ध हो करके आ गया है कोण AOB बराबर 90 अंश। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले OAP सर्वांग सम OAC करके ये दोनों कोण हमने बराबर किया। इसी प्रकार ये दोनों कोण बराबर होगा और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो AB काटेगी तो अंतः कोणों का योग यानी इतना प्लस इतना पूरा बराबर 180। तो इसका आधा आधा चूँकि बराबर है मिलकर के ये 90 हो जाएगा। तो ये दोनों 90 हो गया। तो एक त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ने पे
180 अंश होता है, तो 180 अंश में से ये दोनों 90 निकल गया, तो कोण ए ओ बी बराबर इतना 90 अंश बचेगा।